प्रिय मित्रों, आज विशेष करके अपने जवान भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट और एक बात करूंगा और आशा है कि आप इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। हमारा मस्तिष्क और हमारा मन जो परमेश्वर ने बनाया है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वो हमारी कल्पनाओं को, हमारे विचारों को, हमारी बातों को ध्यान में लाता है। हम डिसीजन बनाते हैं, निश्चय करते हैं। ये सब हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन करता है। बहुत अच्छा परमेश्वर का ये गिफ्ट है जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है कि हम सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। लेकिन इसी ब्रेन का, इसी मस्तिष्क का एक दुश्मन भी है और आज का जो मेरा टाइटल है, जो शीर्षक है, वो है हमारे मस्तिष्क का दुश्मन। आखिर कौन है वो? जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हमारे मस्तिष्क का दुश्मन और कोई नहीं, शैतान है, जो कि हमारा विरोधी है, विश्वासियों का विरोधी है और वो चाहता है कि हम अपने मन में, अपने मस्तिष्क में भटक जाएं और उल्टे सीधे काम करने लगें। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और 8 पद। सुनिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो मेरे मित्रों, शैतान इसी बात में लगा रहता, विशेष करके हमारे विश्वासी भाई बहनों के जो प्रभु में हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनके जीवन में परेशानी आती है, समस्या आती है और वो कई प्रकार के चीज़ों को वो करना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपने मस्तिष्क को ऑक्यूपाई कर सके, बिजी रख सकें। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए आजकल जो बहुत चाल चलन चला है हमारे जवानों के बीच में, वो है वीडियो गेम्स। अब जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करें कि मैं वीडियो गेम्स का विरोधी हूँ, नहीं। कुछ ऐसे गेम हैं शायद जो छोटे मोटे कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जितने भी वीडियो गेम्स आजकल पाए जाते हैं, नेट में से लोग डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उसको खेलते हैं अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में, लेकिन ज़्यादातर लोग मोबाइल में ही खेलते हैं ये गेम्स और इस तरह से घंटों वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो बस अपनी उंगलियों को दबा के जल्दी 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 फटाफट फटाफट ऐसे करते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं उसी जगह पे बैठ करके, कहीं इधर उधर मूव नहीं होते। फिजिकल एक्सरसाइज तो होती नहीं उनकी, सिर्फ उनकी आँख और उनका उंगलियाँ। मेरे जवानों, आपने भी देखा होगा कि कई जवान ऐसे हैं जो चलते फिरते हैं या बैठे हुए हैं या ट्रेन में हैं, बस में हैं या कहीं वेट कर रहे हैं, सब अपने मोबाइल में पड़े रहते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो हर समय वीडियो गेम्स देखते हैं या खेलते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो अपना टाइम इसमें बिताते हैं। कहीं आप तो इसमें नहीं फंसे हुए हैं और इसीलिए आज मैं आपको आगाह करना मांगता हूं और सच्चाई की बात जो परमेश्वर का वचन है आपके सामने रखना मांगता हूं कि एक विश्वासी को इस प्रकार की चीज़ों में अपना मन नहीं लगाना चाहिए। और कुछ वीडियो गेम्स तो बहुत ही खतरनाक है और उनकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। ब्लू व्हेल जो है उनमें से एक है। और एक दूसरा जो गेम जिसके बारे में मैं आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा बात, वो है पबजी। जी हाँ, पबजी, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि पबजी ने पूरे हमारे जवानों को एक प्रकार के आतंक में रखा हुआ है और लोग इसको खेलते रहते हैं। मैं कई बार दुकान में गया अपने मोबाइल को रिपेयर कराने के लिए, वो मोबाइल वाला जो है, अब मेरी परेशानी ना सुन करके वो गेम में बिजी है। अरे मैंने बोला यार, इतने बिजी हो कि तुम बिजनेस भी नहीं कर पा रहे हो। बोला क्या करें सर, ये अभी मेरा टर्न आ रहा है, मैं अभी इसको मारना है। देखिए इस गेम ने, पबजी ने, जी हाँ आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये हमारे जो जवान हैं उनको पकड़ के जकड़ के रखा है और उनके मस्तिष्क को घुमा रहा है। जो सही रास्ता है वहाँ से ले जा कर के कहीं और ले जाता है और जो जवान है वो उसमें खो गया है कि वो कुछ नहीं कर पाता, वो उसमें एडिक्टेड हो गया, उसका आदी हो गया है
और उसके बिना वो रह नहीं सकता, रह नहीं सकती। दोनों लड़के और लड़कियां दोनों इसमें शामिल। और क्या होता है कि हमारे कई ऐसे नौजवान पढ़ाइयों में ध्यान न दे करके इस गेम के पीछे लगे पड़े हैं। मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना मांगता हूं ताकि आप आगाह रहें और इन गेम्स में, विशेष करके पबजी में, आप बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो। आप बोलेंगे भाई ऐसी क्या बात है, हम तो गेम खेल रहे हैं एंटरटेनमेंट के नाम में। जी हाँ, देखिए शैतान का एक चालाकीपन जो दांव है वो इस प्रकार से है कि वो हमारे माइंड को अपने में कंट्रोल करना मांगता है। और ज़्यादातर ये जो पबजी जो गेम है, मारना, बंदूक चलाना, हेट, घृणा करना, तरह तरह की गालियां मुंह से निकाल, मैंने खुद सुना अपने कानों से कैसी कैसी गंदी गंदी गालियां भी देने लगते हैं इसी गेम को खेलते खेलते। तो ये हमारे पूरे मस्तिष्क को स्पॉइल करता है, खराब करता है, ईविल करता है, बुरी बातों में। और उससे क्या होता है कि हमारा पूरा व्यक्तित्व नकारात्मक चीज़ों की ओर ढलने लगता है। क्या एक विश्वासी को ऐसा होना चाहिए? आप ही सोचिए। देखिए, मैं कुछ बातों को बताना मांगता हूं कि पबजी जो है वो मैंने स्टडी किया, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो व्यक्ति पबजी गेम खेलता है उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो नकारात्मक प्रभाव है, बहुत भयंकर है। शायद आप में से जो खेल रहे जानते ना होंगे, लेकिन शायद पता भी हो। पहली बात, ये बहुत एक्सट्रीमली वायलेंट गेम है। मतलब इसमें मार धाड़ और एक दूसरे के प्रति बहुत ही खराब घृणा है, इससे पैदा होती है। बहुत ज़्यादा इसमें वायलेंस है। दूसरी बात, ये हमें एडिक्ट कर लेता, हम आदी बन जाते हैं कि इस गेम के। एक बार शुरू कर दिया तो 3-4 घंटे, तो मतलब टाइम आपको पता ही नहीं पड़ता कि कब टाइम ख़त्म हो गया। और उसकी वजह से क्या होता है, तीसरी बात हम देखते हैं कि वो जवान दूसरों के साथ सामाजिक रूप से मेल नहीं खाता। अब उदाहरण के रूप में आपने देखा होगा घर में कहीं भी, या कहीं भी बाज़ार में, या कॉलेज ग्रुप में, लोग अपने अपने मोबाइल लेकर के वही उसी को खेल रहे हैं। अरे भाई, सामने आदमी खड़ा हुआ है या पेरेंट हैं, हम उन लोगों को ध्यान ही नहीं देते। बस गेम में कि अब क्या करना है, कैसे कौन सा मूव करना है, कहाँ पर जाना है, और उसी में इतना इमोशनली ऐसे बात करने लगते कि सचमुच में जैसे कि वो मोबाइल उनका दोस्त बन गया है, और उसी में इतने एक्टिव हो जाते हैं। तो सोशली बिल्कुल अकेले से हो जाते हैं और उसी में अपना ध्यान लगाते हैं। इससे क्या होता है, ये 3 चीज़ों की वजह से उनका शारीरिक जो हेल्थ है, शारीरिक जो उनके हेल्थ, या जिसे हम कहते हैं शारीरिक जो स्वास्थ्य है या हेल्थ है, वो खराब होने लगता है। क्योंकि भाई मूवमेंट नहीं होता, एक जगह बैठे रहते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं, है ना। तो वो उस पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, न सिर्फ शारीरिक रूप से लेकिन मानसिक रूप से भी ये उसके जीवन को कंट्रोल करता है। क्योंकि जब ऐसी चीज़ें हेट वाली, घृणा वाली, गालियाँ वाली, और मार धाड़, और कैसे चालाकी से इधर उधर भागना, नीचे ज़मीन में लेट लेट करके ऐसे, तो वो क्या करता है, हमारे दिमाग में गलत इम्प्रेशन, गलत इमेजिनेशन और गलत कल्पनाएं डालना शुरू करता है। और उसके बाद वैसे हम सोचने भी लगते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार के गेम खेलता है उसका दिमाग भी वैसी सोच उसकी हो जाती है, और उसके साथ साथ वो अगर रियल लाइफ में अगर ऐसा कुछ हुआ जैसे कि वो गेम में खेलता है तो वैसे ही वो रिएक्ट करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। कोई अगर उससे बोले भाई सुनना, तो चिड़चिड़ा हो जाता है। अरे भाई एक मिनट ठहरो यार, अभी मैं जरा गेम खेल रहा हूँ, गेम खेल रही हूँ, है ना। और तो उससे पूरा उसका मानसिक रूप से पूरा हुलिया बदल जाता है, और आत्मिक रीति से भी उसका जो हेल्थ है, आत्मिक स्वास्थ्य, वो भी खराब हो जाता है। हम देखते हैं कि ये जो गेम है बड़ी नकारात्मक चीज़ें उस जवान के अंदर डाल देता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से। और आपने देखा होगा जो व्यक्ति ये गेम खेलता है उसको सोने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो उसी के बारे में सोचता है, उस गेम के बारे में, अगला क्या करना है। सो इट डिस्टर्ब्स हिज स्लीपिंग पैटर्न।
और रात में उठकर भी वो गेम खेलने लगता है। क्या ये सही है? क्या इसीलिए हम गेम खेलते हैं एंटरटेनमेंट के नाम में कि भैया हमें एंटरटेनमेंट चाहिए तो हम ये गेम खेल रहे हैं? सोचिए आपके लिए, आप इसके बारे में। और क्योंकि इसकी वजह से उसके पास और दूसरा काम होता ही नहीं है करने के लिए, स्टडी में उसका ध्यान नहीं लगता, जिसके लिए वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, या क्रिश्चियन एक्टिविटी में बोले यार आज चर्च चले, नहीं यार मेरे को आज घर में काम है। घर में काम क्या है? वो गेम खेलना है ना, वो छोड़ा जो अधूरा। तो मेरे प्रियो, हमारे भाई बहनों, आप जरा होशियार रहिए इन गेमों से। विशेष करके ये जो पबजी गेम है, हमारे कई विश्वासी लोग बहुत इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और मुझे पता पड़ा कि वो ठीक से अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहे, घंटों इसी में वो लगे रहते हैं। क्या ये परमेश्वर को भाता है? आप ही सोचिए। इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार का वेस्ट ऑफ टाइम, इस प्रकार का बुरी मानसिकता, इस प्रकार का आत्मिक रीति से नकारात्मक चीजें और खराब हेल्थ, क्या ये परमेश्वर को भाता है? क्या हमारा जो शरीर है, जो जीवता परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए, ये कहीं और किसी ने हमारे इस जीवन को आतंक बना के रखा हुआ, और वो है शैतान। और ये गेम उनमें से एक तरीका है जो शैतान जवानों को नीचे लाना पड़ता है, और वो चाहता है कि ये बिजी रहे, इन चीज़ों में बिजी रहे, ताकि आत्मिक चीज़ों में वो ध्यान न दें, उसका चर्च, बाइबल स्टडी और वर्शिप में ध्यान न जाए। ऐसे कई लोग हैं। अब आप बोलेंगे नहीं यार मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, मैं सब कर लेता हूँ और मैं इंजॉय भी करता हूँ। नहीं, अब आप बोलेंगे साहब मैं आग पर चलूँ और न जलूँ, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर आप आग में चलते हैं तो जरूर है कि आप जलेंगे। तो क्यों हम एक विश्वासी होने के नाते हम क्यों इसमें जाएं? यही तो मैं आपके सामने ये बात रखना मांगता हूँ। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि ये जो गेम है बहुत कर्सिंग वाला है। कर्सिंग मतलब बहुत गाली वाले शब्दों से भरा रहता है। क्या ये परमेश्वर को भाता है? देखिए ये डेविल जो है ना, शैतान, वो हमारे जीवन को कंट्रोल में करना मांगता है हमारे माइंड के द्वारा। तो इससे मेरे प्रियो आप बहुत बचे रहें। लूका उसका 11वां अध्याय और उसका 34 से 36 पद सुनिए क्या लिखा है। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधियारा है। इसलिए सावधान रहना कि जो उजियाला तुझमें है वह अंधेरा न हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न हो तो सब का सब ऐसे उजाला होगा जैसे उस समय होता जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। कितनी अच्छी बात है। हम अपनी आंखों से इस गेम को खेलते हैं, देखते हैं और इमेजिनेशन करते। क्या ये परमेश्वर को भाता है? ये तो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है, है ना। अच्छा, और भी हम कुछ पदों को देख लेते हैं ताकि आप इसको समझ सके मैं क्या बोल रहा हूँ। कि पहला थेसलोनियों उसका 5 अध्याय 21 से 22 पद देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमारे इस प्रकार के गेमों के बारे में जो नकारात्मक रूप से हमें खराब करने में लगा रहता है। 5वां अध्याय पहला थेसलोनियों 5 अध्याय 21 और 22 पद सुनिए क्या लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हाँ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस प्रकार की बुराइयों से, गेम से बचे रहें। प्लीज़ आप मेरे को मिसअंडरस्टैंड ना करें कि मैं गेम के विरोध में हूँ। हम भी गेम खेलते हैं, हम बैडमिंटन खेलते हैं या फिर वॉलीबॉल खेलते हैं, बाहर जा कर के चलते हैं, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, माइंड भी फिट रहता है और प्रभु की हम आराधना करते हैं। गेम खेलिए, अच्छा खेलिए, खेलना चाहिए हमारे को। कुछ मानसिक गेम में है, मुझे चेस बहुत पसंद है वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो गेम है पबजी, इसमें ये आइडिया है जो शैतान का कि हमें फंसा के रखे और बुरी बुरी बातों में हम उसमें लग जाएं।
मैं और भी 2-3 पद आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। पाया जाता है फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 8 पद। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 8 पद क्या लिखा हुआ है, सुनिए। ये हमारे मानसिकता के बारे में, हमारे सोचने के बारे में, हमारे पूरे व्यक्तित्व के बारे में है कि हमारा हमारा जो मस्तिष्क है वो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की ज्योति से, परमेश्वर के प्रकाश से भर जाए, ना कि ईवल या बुरी चीज़ों से भरे। तो देखिए क्या कहता है फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 8 पद। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं और जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो, उन्हीं पर अपना मस्तिष्क लगाया करो। अच्छी बातों पर, सुहावनी बातों पर, आदरणीय बातों पर, सत्य बातों पर, है ना, और पवित्र बातों पर, मनभावनी बातों पर, सद्गुण बातों पर, प्रशंसा की बातें। तब तो बात बनती है, परमेश्वर उससे खुश होता है। क्या ये पबजी जो गेम है अगर आप खेलते हैं, क्या ऐसा करता? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता, बिल्कुल इसके विरुद्ध वो काम करता है और हमारा पूरा व्यक्तित्व उसमें फंस जाता है और हम वैसे ही थोड़े समय के बाद वैसा ही एक्ट करने वाले हो जाते हैं। और भी मैं आपके लिए 2-3 पद पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपके दिल और दिमाग में हो जाए, लग जाए। 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 31 पद। 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 31 पद क्या लिखा हुआ है? इसलिए, सुनिए आप क्या लिखा हुआ है। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। कितना अच्छा लिखा। अब यहां पर यह नहीं लिखा कि ये करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, है ना। इसमें लिखा है भाई जो भी तुम करो, अगर गेम भी खेलते हो तो वही खाओ पियो या कुछ भी करो, क्या इससे परमेश्वर की महिमा होती है? ये प्रश्न पूछिए आप। अगर मैं वॉलीबॉल खेल रहा हूं, क्या इससे परमेश्वर की महिमा होती है? बिल्कुल होती है भाई, क्योंकि मैं अपने शरीर को बनाता हूं और अपने आप को एक्सप्रेस करता हूं। लेकिन पबजी खेलने के बाद क्या ये प्रश्न उठता है, क्या मैं इससे परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं पबजी खेलने के द्वारा? जब उसमें बहुत गंदे गंदे बातें और विरोधाभास वाली बातें, परमेश्वर के वचन के खिलाफ वाली बातें जब आती हैं, मार धाड़ और वायलेंस, गाली गलौज और भी ढेर सारी चीजें, इससे तो परमेश्वर की महिमा नहीं होती है ना। तो आप ही इसका कंक्लूजन आप कर सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, विशेष करके जब हम गेम खेलने की बात करते हैं। और मैं 1-2 पद आपके सामने पढ़ना मांगता हूं। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय 2 पद। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और 2 पद क्या लिखा हुआ है? मैं 1 पद से पढ़ूंगा आपके लिए, 1 और 2 पद। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की वस्तु पर ध्यान नहीं ला, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में क्या है? छिपा हुआ है। तो मेरे प्रिय, यहां पर हम देखते हैं कि हम अपना माइंड, हमारा मस्तिष्क पवित्र चीज़ों पर, परमेश्वर की चीज़ों पर, अच्छी चीज़ों पर, सोशल वर्क पर, अपने स्टडी पर, जिसके लिए हम कॉलेज स्कूल जाते हैं, अच्छे कामों पर, उसमें लगाएं ध्यान, है ना। तब परमेश्वर की महिमा इससे होती है। 1 पद और मैं आपके सामने पढ़ूंगा ताकि आप ये कन्विंस हो जाए परमेश्वर के वचन के आधार पे कि अगर आप पबजी खेलते हैं तो आज से आप ये प्रण कर लें कि आज से मैं ये गेम प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उसके अनुग्रह के द्वारा बिल्कुल छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी। तब तो बात बनती है। और देखिए परमेश्वर कैसे आपको आशीष देगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों उसका 5 अध्याय
15 और 16 पद। इफिसियों उसका 5 अध्याय 15 और 16 पद सुनिए। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को, टाइम को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है आपके लिए और मेरे लिए जो परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से यहाँ पर कहता है कि हम बुद्धिमानों के समान, निर्बुद्धियों के समान नहीं कि बस जो भी जब आया तो बस वो उठा लिया वो मोबाइल और गेम खेल रहे हैं ना, उसमें कुछ उल्टा सीधा आता रहता दिमाग में, कोई सकारात्मक चीज़ नहीं है, नहीं वो सब नहीं करना। और अवसर को, अब कितना घंटा हम टाइम बिता देते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, और रात में भी उसी के बारे में सोचते रहेंगे। तो ये तो परमेश्वर नहीं चाहता, ये पवित्र चीज़ें नहीं है। तो परमेश्वर के वचन पर यह बहुत साफ रीति से लिखा गया है कि हम इन बातों में ध्यान न लगाएं, लेकिन ऐसी बातें जिनमें हम आत्मिक रीति से, सामाजिक रीति से, मानसिक रीति से और शारीरिक रीति से भी बढ़ते जाए। आप बाहर जाइए, खेलिए ना, क्रिकेट खेलिए, चेस खेलिए अगर खेलना है आपको, या फिर आप वॉलीबॉल खेलिए या दूसरे और भी गेम बाहर आउटडोर है, तो आपका हेल्थ भी बना रहेगा, मानसिकता और भी बना रहेगा, और दूसरों के साथ सोशली भी आप एक्टिव रहेंगे। तो बात ठीक है ना, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो अगर आप इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है और दूसरे भी है, तो आप बताइए दूसरों को और अपने आप को और दूसरों को बोलिए। ये शैतान की ओर से जो हमें बिजी रखना मांगता है, हमें खराब करना मांगता है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से इसे छोड़ दीजिए। आप प्रभु से प्रार्थना करिए कि उसको परमेश्वर आपको इसमें अगुवाई करे और सहायता करे।